दोस्तों मैं हूं अपस्टॉक्स के अकाउंट में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे टेम्परेरली अपनी जो ट्रेडिंग को है बंद कर सकते हैं, यानी किल स्विच जिसका नाम होता है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कैसे करते हैं। और ये भी बता दूं आगे बढ़ने से पहले, या किल स्विच का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद 24 घंटे से पहले आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं आप स्टॉक में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में लॉग इन हूँ। आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल का जो ऐप है उससे भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ आना है राइट टॉप कॉर्नर में जहाँ आपका नाम लिखा होगा, और आपको यहाँ पर एक्टिवेट फंडो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको ये सीधा सीधा यहाँ ऑप्शन दिखेगा। ये यहाँ पर कौन कौन से सीगमेंट आपके एक्टिव हैं और कौन से नहीं एक्टिव होते। यहाँ पर देखिए कमोडिटीज मेरा इनएक्टिव है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो डॉर्मेंट सीगमेंट है उसका भी यहाँ पर एमसीएक्स में दिखा रहा है कि डॉर्मेंट है। उसको एमसीएक्स में अगर हमको कमोडिटीज का अकाउंट को एक्टिवेट करना है तो हमें केवाईसी भी करनी पड़ेगी। और हमारा एक्टिव क्या है, इक्विटीज में देखिए एनएससी में, बीएससी में और बीएससी में एमएफ एक्टिव है। उसके साथ डेरिवेटिव यानी कि जो फ्यूचर ऑप्शन है उसमें एनएससी, बीएससी और बीएससी में करेंसी, एनएससी में करेंसी इतना एक्टिव है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको दिए होंगे दो ऑप्शन। सबसे पहले में इस ऑप्शन के बारे में आप बात करते हैं तो ये ऑप्शन है किल स्विच। किल स्विच में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस किसी को सेगमेंट को आपको इनएक्टिव करना हो, जैसे आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा, उसके बाद यहाँ पे करना होगा। और जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे ही ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एनएससी बीएससी दोनों में इनएक्टिव हो जाएगा। करेंसी में भी करना है, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है, देखिए क्या कहता है। अच्छा, इसमें कहता है 12 घंटे के बाद यानी कि डिसेबल कर सकते हैं। मैंने जो है पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी पहले 24 घंटे, अभी मॉडिफाई होके 12 घंटे हो चुकी। यानी कल मैं अभी अगर करता हूँ, शाम को 8:20 हुए हैं, तो कल 8:20 से पहले एक्टिवेट मैं नहीं कर सकता हूँ। ये ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए ऐसी फैसिलिटी लाई गई थी। तो आप जैसे आई अंडरस्टैंड में क्लिक करेंगे तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा, साथ ही साथ ये आपका पासवर्ड भी मांगेगा। चलिए, मैं पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ 387845। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यू में क्लिक कर लेते हैं और आप देखेंगे कि ये इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको किल स्विच का इस्तेमाल करके ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। आइए बैक चलते हैं, देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। ये है दोस्तों ब्लॉक अकाउंट का ऑप्शन। तो ब्लॉक अकाउंट को हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये कहता है कि इफ यू सस्पेक्ट एनी मैलिशियस एक्टिविटी और साइबर अटैक एंड विश टू सेफगार्ड योर अकाउंट, इम्पैक्ट क्या होगा इसकी वजह से, लॉगिन एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब तक कि आप अनब्लॉक नहीं करें। कहने का मतलब अगर आप अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे तो अकाउंट तो आपका रहेगा, लेकिन लॉगिन एक्टिविटी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है आपके अकाउंट में या साइबर अटैक हो गया, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इसको अनब्लॉक कराना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा, नंबर नोट कर लीजिएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। उसके बाद टू अनफ्रीज द अकाउंट यूजर विल नीड टू कॉल दिस वन। ओके, आपको अनफ्रीज कराने के लिए यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। ऑल ओपन ऑर्डर्स विल बी क्लोज्ड इंक्लूडिंग जीटीटी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो ओपन ऑर्डर्स होंगे, जब ब्लॉक करेंगे तब की बात कर रहे हैं, जब ब्लॉक करते समय अगर ओपन ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे, जैसे मान लो कोई ऑप्शन या फ्यूचर आपने परचेज कर रखा है तो या जीटीटी ऑर्डर अगर कोई कर रखा है तो वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके ब्लॉक अकाउंट में क्लिक कर देना है। इसमें भी ओटीपी है, ओटीपी के साथ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हुई आपकी किल और ब्लॉक अकाउंट करने के बारे में। आप स्टॉक्स में कौन कौन सा सेगमेंट आपका एक्टिव कराना है, कौन सा नहीं कराना है, तो आप इस प्रकार से आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। तो ये रही बात, आप स्टॉक्स में किल स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं और अकाउंट को कैसे ब्लॉक करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी कि कैसे इस्तेमाल करना है। अगर नहीं आई समझ तो फिर आप जो है नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वहां पे जरूर बताइए मुझे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद।